मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग का जो पढ़ने का विषय वस्तु है वो ट्रांसफर वेव्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब वेव हम लोगों का एनकाउंटर करता है किसी भी ऑब्स्ट्रकल को, तो इस समय में हम लोगों का वेव बैंड कर जाता है। और ये जब वेव बेंडिंग करता है तो इसके जो कॉर्नर में ऑब्स्ट्रकल्स होते हैं, उसके अपर्चर्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल शेडो क्रिएट करते हैं, और इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए, तो बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्ट्रकल। अगर मान लीजिए कहीं पे वेव आपका बेंड कर रहा है किसी ऑब्स्ट्रकल के एजेस पे, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफ्रैक्शन। ऐसे डिफ्रैक्शन का हम लोगों का जो प्रिंसिपल है, डी साइन थीटा इजकल टू एन लाबड़ा करके ये एक फॉर्मूला दिया जाता है, जहाँ पे डी हम लोगों का डिस्टेंस बिटवीन टू स्लाइड्स होता है, थीटा हम लोगों का डिफ्रैक्शन का एंगल होता है, एन हम लोग का नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने ओरिएंटेशंस में हम लोगों के नंबर्स कितने मिल रहे हैं ये होता है, और लैम्बडा हम लोगों का वेवलेंथ होता है लाइट का दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे। तो इंटरफेरेंस होता क्या है? एक तरह का फेनोमेनन है जिसमें कि मल्टीपल वेव लाइट्स, मतलब अलग अलग लाइट वेव्स एक साथ क्या करें, मिल जाएं। अब मिलने के बाद क्या होता है, या तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और या फिर उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। या तो हम कहेंगे कि इंक्रीज कर गया एम्पलीट्यूड, या तो हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया। तो ये जो मिक्सिंग होता है डिफरेंट मल्टीपल लाइट वेव्स का, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटरफेरेंस। अब आते हैं दोस्तों हम लोग पोलराइजेशन के लिए। पोलराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफर वेव का, जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन। किसी भी लाइट वेव का ऑसिलेशंस को हम लोग उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के ओरिएंटेशन से वो प्रभावित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि डिफ्रैक्शन को आपको देखना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके लाइट्स आ रहे हैं और यहाँ पे स्लाइड 2 रखा हुआ है, और इसके एज से यहाँ पे लाइट कैसे पास कर रहा है। तो ये हम लोगों का लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न को दर्शाता है। अगर उसको आप विजुलाइज करना चाहिएगा तो लाइट वेव आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर इसमें मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे, तो ये देखिए हमारा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और बीच में जो हम लोग का हो गया वो हम लोगों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये हो गया हम लोग का डिफ्रैक्शन दोस्तों। डिफ्रैक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव में हमारा इंक्रीज कर जाता है एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव में हमारा डिक्रीज कर जाता है एम्पलीट्यूड। ये जो ब्राइटनेस दिख रहा है ये कंस्ट्रक्टिव है, और यहाँ पे जहाँ पे वो डिक्रीज कर जा रहा है, ब्लैक पोर्शन आ जा रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दोस्तों। अब पोलराइजेशन को हम लोग अगर देखेंगे तो 3D पैटर्न में हम लोग अगर इसको देखना चाहेंगे, इसका ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें लाइट वेव हमें दिखेगा दोस्तों। इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन, और जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट हम लोग का जो होता है, उसमें हम लोग का वेव एनर्जी और एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग का जो एम्पलीट्यूड होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट पीक हम लोग का जा रहा है। तो ये जो हाईएस्ट पीक है या जो लोएस्ट पीक है, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट पीक को हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे, लोएस्ट पीक को हम नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे दोस्तों। और ये एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड को दर्शाता है किसी भी वेव फॉर्म में हम लोगों का। अब मान के चलिए कि कोई हीट है जिसको आप एनर्जी का प्रतीक मानते हो, और हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो एमिट करता है लाइट को डिफरेंट कलर्स में, तो यहाँ पे हम लोग का वेवलेंथ दिया हुआ है, इसका कितना वेवलेंथ है,
और उस वेवलेंथ को यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ किया हुआ है। तो इस वेवलेंथ के हिसाब से हम लोगों का ये लाइट का कलर इस प्रकार से है और उसकी हीटिंग एनर्जी होती है। अगर इस चीज़ को इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस को और वेवलेंथ को हम कंपैरिजन करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग स्पेक्ट्रल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग का एफ वर्सेस टी में, यानी कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। तो मैक्स प्लैंक जो थे, इनका थ्योरी था क्वांटम्स के ऊपर। तो इन्होंने क्वांटम्स के ऊपर काफ़ी थ्योरी प्रेडिक्शन दिए थे, जिसमें इन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो हमारा एनर्जी बढ़ता है दोस्तों। तो इन्होंने ईएम चंक्स के बारे में बताया। अब ये जो ईएम चंक्स होते हैं दोस्तों, ये हम लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैटर्न्स को दर्शा सकते हैं। उसके बाद क्वांटा होता है, जो आपका लाइट के बारे में उन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था। और एक एक जो हमारा लाइट का जो पैकेट ऑफ एनर्जी था, उसको इन्होंने नाम दिया था क्वांटा। और इसी क्वांटा के नाम से उनकी थ्योरी को मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहा जाता है दोस्तों। 1900 के बाद आया था हमारा मैक्स प्लैंक का थ्योरी, और उसके बाद इन्होंने इसका एक दूसरा नाम भी रखा, बोला कि फोटोन्स है। मीन्स फोटोन्स का अगर आप तोड़ेंगे बीच से वर्ड को, तो आपको मिलता फोटो और इलेक्ट्रॉन। यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसी से फोटोन्स के वर्ड से ही हम लोगों को मिलता है कि जैसे कि फोटो हो गया हमारा वेव और इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो ये पार्टिकल और वेव दोनों को मिला के इन्होंने एक साथ प्रेडिक्शन दिया था अपना। तो इनके हिसाब से क्या था कि चार्ज जो होता है ये क्वांटाटाइज होता है। क्वांटाइज होने के वजह से ये स्मॉलेस्ट चार्ज इसमें जो मतलब न्यूक्लियस में आप जाओगे तो न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और उसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोस्तों। और जितने भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अगर इंटीजर की बात करेंगे तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आप बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 × 1.6 × 10⁻19 कूलम को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं कि ईएम वेव्स जो क्वांटा हम लोगों का फोटोन्स बेस्ड और फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता था, तो उसको इन्होंने दर्शाया कि E = hf। ई को हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहा फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हम लोग का बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, या फिर एनर्जी बढ़ी है तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा है, ऐसा कर सकते हैं। और दोनों को जब हम इक्वल किए तो h हमारा एक कांस्टेंट, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका मान इन्होंने प्लैंक्स ने रखा था 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो हमारा एनर्जी है जूल्स में हम लोगों का, और एफ हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे हम लोगों का कैलकुलेशन है। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है E = hc/λ। अब यहाँ पे c क्या है दोस्तों? c हम लोगों का वैक्यूम में हमारा लाइट का स्पीड है, और लैम्डा हमारा किसी भी लाइट का वेवलेंथ है दोस्तों। तो v = f λ हम लोग लिख सकते हैं, और f = v/λ लिख सकते हैं इसको अरेंज करके। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर जो है, या फिर ईएम वेव का वेलोसिटी आप कह सकते हो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। और इस हिसाब से हम लोग का f = c/λ हो जाता है। और जिस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं E = hf, जैसा कि हम लोग लिखते थे प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से, f = c/λ हम लोग लिख रहे हैं। और इसको जब आप पुटअप करोगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, f के जगह पे c/λ को पुटअप करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा E = hc/λ। ये हम लोगों का मतलब जो प्लैंक्स का जो थ्योरी था उसकी एनर्जी की एक कैलकुलेशन की प्रोसेस हुई किसी भी लाइट वेव के लिए। अब मान के चलिए कि आपका इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है, तो फोटोन में हम लोग का कुछ कलर्स है
जो लाइट है वो एनर्जी हम लोगों का उसमें मेंशन किया गया 4 × 10⁻19 जूल, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर है लाइट है वो मांगा गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे हम यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूला का HF को यूज़ करेंगे। F हम लोग इधर ले आए तो हम लोग का बन गया E/H। अब इसके बाद हम लोग वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब इस वैल्यूज़ के बिहेव पे हम लोग ये पता कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के बिहेव पे हम पता कर सकते हैं ये किस पैटर्न का लाइट है, क्योंकि हर लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो लाइट को हम लोगों को मिला वो है हमारा ग्रीन लाइट। ठीक इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप लाइट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोगों का एनर्जी मेंशन किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने एनर्जी के वैल्यूज़ को पुटअप किया और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया जो कि एक वायलेट लाइट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये हम लोगों का प्लैंक्स थ्योरी का सबसे बड़ा एडवांटेज रहा। तो जब हम लोगों को मिला E=HF, तो उसमें हम लोगों को E हम लोगों को जूल्स में मिला। E हम लोगों का एनर्जी है दोस्तों, ये चीज़ याद रहे। एनर्जी हम लोगों का E है और ये जूल्स यूनिट में है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों को ये बहुत ही स्मॉल एनर्जीज मिला, जिसमें एक न्यू यूनिट को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए डिफाइन किया गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एलिमेंट्री चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इसको हम लोगों का यूज़ किया गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग का टाइनी यूनिट ऑफ वर्क हम लोग का E हम लोग का यूज़ किया गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोगों का जो वर्क यूज़ किया गया, रिक्वायर्ड किया गया कि उसमें 1 वोल्ट का हम लोगों को पुशअप मिले, तो उसमें 1 वोल्ट का हम लोगों को मिला। तो जिसमें हम लोगों को W हम लिख सकते हैं del PE, यानी कि QV हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जो छोटा सा यूनिट है वो Q/V है, यानी कि Q हमारा चार्ज हो गया, V हमारा वोल्टेज हो गया। तो इसको जब हम लोग मेंशन करते हैं तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट कर देंगे तो हम लोग को मिला 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया। अब पहले कूलम था, अब कूलम जब हमारा वोल्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसका यूनिट चेंज हो गया या जूल हो गया, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से या तो आप जूल लिख लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पता लगाया और डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों को मिले। अब मान लीजिए कि हम लोग को पूछा जाएगा हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय 6.9 × 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से आप कर सकते हो, 6.9 कर दोगे और 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको दिया हुआ है उसको आप लिखोगे। अब इसके साथ आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना 1.6 × 10⁻19 जूल। अब करने के बाद सपोज आपको मिलता है 1.1 × 10⁻11 जूल, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर जूल में आपको मिला कि कितनी जूल ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट होती है इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को दोस्तों सोल्व कर सकते हो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग के आते हैं इस प्रकार से, और जो लाइट के न्यूमेरिकल्स आपको दिखाए गए वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मान के चलिए कि अब एक नया न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि एक फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी हम लोग का 2.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी कलर क्या है पूछी जा रही है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस प्रकार से 2.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे और उसके बाद उसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1.6 × 10⁻19 जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर दिए। उसको करने के बाद हमें रिजल्ट मिला 3.3152 × 10⁻19 जूल हो गया ये। अब ये जो हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट किया, एनर्जी का हमारा जो फॉर्मूला था E = HF और H का वैल्यू हमें मालूम है, एनर्जी हमें मिल चुका है।
तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को एक साइड रखना है, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड रखना है। तो डिवीज़न जब करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया 5.00 इंटू 10^14 हर्ज, और इसका मतलब हो गया कि ये कलर हमारा ऑरेंज है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब देखिए प्लांक्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारा थ्योरी रहा है वो चंक्स में आता है। चंक्स मीन फोटोन्स ऑफ लाइट में। तो ये जो फोटोन्स ऑफ लाइट होते हैं ये हम लोगों के रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह रेडिएट करते हैं। अगर इसको हॉटर किया जाए तो टोटल एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी की बड़ी हाई हो जाती है और उसमें अलग अलग कलर्स फिर जनरेट होने लगते हैं। अलग जैसा हॉटनेस वैसा कलर इसमें आता है दोस्तों। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कलर डिफर किया मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस उसका डिफर कर रहा है, जो हम लोगों का लाइट होता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही देख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मेटल के ऊपर आप अगर मान लीजिए कि इमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस मेटल सरफेस के ऊपर से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, क्योंकि उस मेटल सरफेस के ऊपर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है, तो वो अपनी कक्षा छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और इसी एमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर जाते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप जानना चाहोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, कोल्डनेस, हॉटनेस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इसको अगर मान लीजिए हमारा वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको बार बार देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। और इसमें देखिए मैकेनिक्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। जैसे कि मान लीजिए समुद्र में लहरें उठती हैं, तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि समुद्र में लहरें उठती क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। मान लीजिए छोटी लहरें हैं और बड़ा शिप है, तो उस शिप को वो लहरें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए शिप बहुत छोटा है और लहरें बहुत बड़ी हैं, तो उस शिप को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। तो ठीक उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी लाइट की इंटेंसिटी जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि जो कॉलिजन होता है हमारे फोटॉन्स का, ई कॉजेज ई इजेक्शन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतने नंबर्स ऑफ उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं ना कि आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से हम लोगों का जो एनर्जी होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और हर एक फोटोन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, ये भी हमारा फास्टर मूव करेगा। पहले स्लोअर मूव कर रहा था, अब फास्टर, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होके निकलना चालू हो जाएंगे। और इंटेंसिटी को अगर आप मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो हीटिंग करेंगे वो तो ज़्यादा आपके निकलेंगे ही, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो होगा ये हायर होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट का करंट, नंबर ऑफ जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा होगा, जो रेट ऑफ टाइम के हिसाब से होगा। यानी कि Q = IT होता है दोस्तों, एंड I = Q/T होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस विजन पे हम लोग जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चंक्स होते हैं वो थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लीटिंग चंक्स हो सकते हैं, बट एफ हम लोग का हैवियर चाहिए, बड़ा हैवियर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर मान लीजिए कि मेटल्स के साथ वीक बॉन्डिंग के साथ करते हैं, तो फोटो एमिशन जो होते हैं मेटल्स के, तो उसमें जो थ्रेशोल्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी
जिस फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा एमिशन स्टार्ट हो जाए। एमिशन मतलब कौन सा एमिशन स्टार्ट हो जाए दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको F0 के साथ हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे मेटल्स है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स में हम लोगों का क्या होता है ना कि कई बार उसके साथ हम लोगों का कोई मेटल ऐसा है कि उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और मान लीजिए कि कोई मेटल ऐसा है कि वो रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का डिफरेंट कंडीशन में हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हम लोगों को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन, जैसे जैसे हम लोगों को वैल्यूज मिलेंगे वैसे वैसे दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और जैसे जैसे हम लोगों को कैलकुलेशन होते जाता है उस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज पे, आप रिजल्टेंट वैल्यूज पे आप पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए कि एनर्जी वायलेट क्वांटम लाइट की होती है, तो मान लीजिए कि आपको उसकी वैल्यूज पे आपको मिल रही है। तो इस प्रकार से अगर आपको वैल्यूज आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप पोटेंशियल वॉल के ऊपर आप उसमें उसके एमिशन को आप स्ट्राइक करवा के उसमें आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट में हम लोग का वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग W0 या phi से भी डिनोट करते हैं। देखिए, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट, जो हम लोगों का वर्क फंक्शन हम कहते हैं, उसमें जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जितना आप काम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब जो मेटल का जो हमारा सरफेस होता है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं, और उसके लिए आपने जो एनर्जी खर्च किया है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी किया है, खर्च किया है, वो हो गया आपका वर्क फंक्शन दोस्तों। और ये हम लोगों का एनर्जी का जो एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा, वो डिपेंड करेगा कितना आपने उसमें एनर्जी इन्वॉल्व किया था, वर्क फंक्शन आपने इन्वॉल्व किया था, उसी हिसाब से हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा उतनी ही एनर्जी के साथ। तो अब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जान गए हैं, बट इसमें जो है हम लोगों का इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट जो होता है ये थोड़ा सा मैटर करता है। तो उसमें हम लोग जितनी ज़्यादा हम लोग एनर्जी देंगे उस हिसाब से हमारा एमिशन होगा। और जो मेटल का हमारा थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड में हम लोग का ब्लू लाइट का भी रेंज हम लोग का इंक्लूड किया गया है। अगर मान लीजिए कि वेरी ब्राइट हाई इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट को अगर हम उसमें मेटल में क्या करेंगे, स्कूज करेंगे, उसमें हम लोग इमिट करेंगे, उसमें हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हमारा इमिट कर सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें अगर ज़्यादा हम लोगों का ब्राइटनेस हम लोग को, हम उसमें इंटेंसिटी को हम मैनेज कर रहे हैं, कम कर दिए, तो उसमें हमारा एमिशन उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो ज़्यादा एमिशन ज़्यादा इजेक्शन, कम एमिशन कम इजेक्शन, जितना एनर्जी उतना इजेक्शन। तो इस हिसाब से हम लोगों का हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का ये काम चलता है दोस्तों। ऊपर वाले वेव को आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो वेव है इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी कम है, बट नीचे वाला जो हमारा ब्लू कलर का लाइट है इसमें हम लोग का फ्रीक्वेंसी हम लोगों का ज़्यादा है। तो अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को उसमें स्ट्राइक करोगे तो एमिशन ज़्यादा होगा। अब आइंस्टाइन ने जो था कंफर्म किया था कि वे जो वेव्स है फोटोन से इजिकल टू HF है, ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी था वाकई में बहुत कारगर था और इसको आज भी फॉलो किया जाता है दोस्तों। और मान के चलिए कि अगर UV लाइट को अगर मान लीजिए कि स्ट्राइक कराते हैं एक मेटल के ऊपर तो क्या होगा। कोई बोलता है कि चलो कुछ नहीं होगा, कोई बोलता है कि
नहीं थोड़ा सा ई एमिट करेगा, मान के चलिए कि थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें, है ना। और कोई कहता है कि नहीं, इसमें जो हम लोगों का एमिशन होता है वो सेम रहेगा, बट एक्चुअली जो है उसमें एमिट होने वाली जो एनर्जी होती है वो उस हिसाब से काम करेगी जितने हिसाब से उसका एमिशन होगा, मतलब लाइट का इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट के हिसाब से एमिशन होगा। तो एमिटेड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है उतनी ही हिसाब से हम लोगों का एमिशन होता है। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे हमारा ब्राइटनेस इंक्रीज करता है फोटोन्स को, और इंक्रीज रेट ऑफ एमिशन जो होता है हमारा जो करंट का, वो हम लोगों का एक्स्ट्रा स्पीड नहीं पा सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या होगा अगर मान लीजिए कि एक फोटोन हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन को हम मान के चलते हैं कि ब्लू लाइट, जिसको 2 बार लाइट इज मेड ट्वाइस एज ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस को ट्वाइस हम लोगों ने इंक्रीज कराया, तो क्या होगा दोस्तों? तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा करेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हम लोग की काइनेटिक एनर्जी एमिटेड होगी। मोर द थिंग यू इन्वॉल्व द मोर एमिशन, ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये हम लोग का रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो ईएम वेव्स होते हैं, या आप क्वांटा फोटोन्स कह सकते हो प्लैंक्स के हिसाब से, तो ये हम लोगों के ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करते हैं। फिर चाहे आप E=hf कह लो या फिर E=hc/λ कह लो, दोनों के केस में हम लोगों का एनर्जी जो है फोटो एमिसिव मटेरियल के लिए हम लोगों का फोटोन्स की जो वैल्यू होगी वो इजेक्शन हम लोगों का ज़्यादा होगी। अब जो हम लोगों का मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्री होता है वो हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और मिनिमम एनर्जी जो हम लोग का होता है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसको अगर आप रिलेट करोगे तो एनर्जी के जगह में आप W यूज कर सकते हो, सो W0 हो जाएगा H/F0। ये रिलेशन आप दोस्तों थोड़ा याद रखोगे, बिकॉज ये जो रिलेशन है इसमें वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों का दोनों इन्वॉल्व है। किसके लिए? किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि फोटोन का F अगर हायर होता है तो F0 भी हम लोग का हायर होता है। तो ये हम लोग इस सिद्धांत पे आके पहुंचे हैं। चलिए एक फिर से क्वेश्चन में आते हैं। सपोज एक सर्टेन मेटल है जिसमें हम लोग का वर्क फंक्शन W0 का वैल्यू दिया है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो फोटोन की एनर्जी हो रही है वो कितनी दी गई है? 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मेटल से अब्सॉर्ब किया जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम ज़्यादा फोर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं या वर्क फंक्शन को ज़्यादा उसमें लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हायर काइनेटिक एनर्जी विल बी एमिटेड देन इट वुड बी एट W0। जितना मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों का जो W0 है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हम लोगों का कम नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और वेव्स थ्योरी और फोटोन्स थ्योरी पे भी कंपैरिजन हम लोगों का होना ज़रूरी है। जैसे कि वेव पे हम जाएंगे, यहाँ पे वेव का कहने का मतलब हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों, और फोटोन थ्योरी का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम लोग सीधा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को और प्लैंक्स को, मैक्स प्लैंक को, हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की थ्योरी को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेटल जो होता है, मेटल नीड करता है टाइम, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। जैसे कि बॉइलिंग होता है, वाटर स्टोव में क्या हो रहा है कि बॉइलिंग हो रहा है, इवेंचुअली ई हम लोगों का एमिट हो रहा है लेकिन बॉइलिंग हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का जो फोटोन थ्योरी है, इसमें देखिए जो पार्टिकल्स होता है वो कोलाइड करता है, और इसमें नो टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और इसमें जो हमारे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
इजेक्शन करता है हमारा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बाहर आने के लिए, और वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है या इंटेंसिटी ऑफ वेव, ब्राइटर विल गिव द फोटोन्स मोर ई, एंड अगर फोटोन थ्योरी में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का हायर एम्पलीट्यूड ब्राइटर, मोर फोटोन्स ऑफ EM वेव कैन इजेक्ट मोर ई बट विथ सेम ई, ये हम लोगों का होता है दोस्तों। तो समरी में हम लोग यहीं पे पहुंच पाए हैं कि जो हमारा EM वेव चंक्स होता है, एनर्जी फोटोन्स ट्रैवल करता है सी में, कैलकुलेट होता है हमारा मतलब J जो होता है जूल में हम लोग का एनर्जी इज इक्वल टू H लैम्बडा, HF हम लोग बोलते हैं, और E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एविडेंस फॉर फोटोन, अगर फोटोन के एविडेंस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, और F इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबल फॉर KE और इजेक्ट E, और हायर द F हायर E फोटोन्स हम लोगों को मिलता है दोस्तों, और हाई A में हम लोगों का हायर नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ है, और फोटो एमिसिव मटेरियल्स जो हैं ये हम लोग का F इज इक्वल टू मिनिमम F टू इजेक्ट, इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो W इज इक्वल टू मिनिमम E हम लोगों को मिला। तो चलिए दोस्तों एक दूसरा न्यूमेरिकल में हम लोग जाते हैं। एक पर्टिकुलर मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और इसकी वर्क फंक्शन जो ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग को फॉर्मूला अभी हाल ही में मिला हुआ है W0 इक्वल टू HF0। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बिठाया, फॉर्मूला बिठाते ही प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻30, उसको हम लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्व किया, और इसको मल्टीप्लाई करने के साथ ही हम लोग को बहुत इजीली हम लोग को 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग को वर्क फंक्शन मिल गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं दोस्तों। और एब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट का, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम सब जानते हैं। फोटोन से ये भी हमें मालूम चला, और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है हम लोग की अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके के वेवलेंथ्स यूज होते हैं, ये भी हमें पता चला। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जाने। अब हम लोगों को जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटोन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने पे मिल रहा है K इज इक्वल टू E फोटोन्स माइनस W0, ये हम लोगों को फॉर्मूला आखिर में मिलता है। सो हम लोगों को कभी नहीं फॉरगेट करना है दोस्तों, क्या नहीं फॉरगेट करना है, W0 इज इक्वल टू HF0, इस चीज़ को हमें फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को अगर मान के चलिए 1 × 10⁻15 हर्ज साइंस कर रहा है सोडियम सरफेस पे, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 3 × 10⁻19 जूल हो गई। और उस पे अगर हम फाइंड करने जाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मांगा गया है सोडियम के लिए, तो उसको कैलकुलेट करने का ये पैटर्न है दोस्तों। फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, और E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका फाइंड आउट करने के लिए F0 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे तो F0 का वैल्यू हमें मिला दोस्तों 5.5 × 10⁻14 हर्ज। और इस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप इंसिडेंट कराने जाए, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेगा उस सोडियम सरफेस के लिए। अब दोस्तों इसके ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहोगे तो ये आप वर्क फंक्शन के ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हो इस प्रकार से, जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन इन जूल्स, ये सारी चीजें प्लॉट हो सकती हैं दोस्तों। अब देखिए कॉम्पटन्स इफेक्ट जो है ये भी लाइट के ऊपर आया था बाद में, और इसमें फोटोन्स के ऊपर बोला गया कि P फोटोन इज इक्वल टू HF/c विच इज इक्वल टू H/λ। ये क्वांटम इफेक्ट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसमें हम लोगों का जो मतलब फोटोन्स एक्सरे है वो हम लोग का रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया गया था, उसमें अल्फा बीटा हम लोगों को
दो तरीके के रेज मिले थे, एक्स रेज जो हम लोग का है वहाँ से हमें अल्फा बीटा रेज मिले थे, और इलेक्ट्रॉन मूव करना देखिए इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो लैम्ब्डा इजिकल टू h बाई पी उन्होंने कहा, लैम्ब्डा इजिकल टू h बाई, अब p जो है हम लोगों का मास इनटू वेलोसिटी है, जिसको मोमेंटम हम कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर टुडे क्लास एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अब सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। हमारा यही उद्देश्य है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंटेंट उनके पास नहीं हो रहा, बस अगर उनके पास मोबाइल हो किसी तरीके से, वो हमारे कंटेंट को देख के पढ़े और जीवन में आगे बढ़े दोस्तों। बस धन्यवाद।